नर्मदे हर तो हर सुबह हमारी शुरुआत माई में स्नान के साथ प्रारंभ होती है और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य मिलते हैं होते हैं। तो अब मैं स्नान करने आए हैं, तो स्नान करने की देर लगते रहते हम जाना है तो जाएंगे। नर्मदे हार तो ये है हमारे पानी पीने का सोर्स। इसमें बहुत ही क्लीन एंड नीट जल मिलता है हमको, जिसमें इधर से एक छोटा सा झरना आता है बहते हुए, तो उसी झरने का हम पानी पीते हैं। क्योंकि माई में अभी मिट्टी आ रही है घुल घुल के, तो पीने योग्य पानी नहीं, या तो फिर उसको 2-3 दिन बाल्टी में रखो। लेकिन जब हमको यूं ही क्लियर क्रिस्टल जल मिल जा रहा है तो वो सब प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक चौंकाने वाली बात मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि ये हम जा रहे हैं, है ना, और आप देखना ये बहुत ज़्यादा दूर तक ये पानी चलता हुआ नहीं मिलेगा आपको, उसके आगे सब सूखा है। यहाँ तक तो ये चलता हुआ दिख रहा है क्योंकि सोर्स है पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आता हुआ दिख रहा है ना। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये सब प्रक्रिया बंद हो जाती है, पानी ऊपर से नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे है। तो ये बड़े अचंभे की बात है क्योंकि अब ये पेड़ की जड़ों से आ रहा है पानी, सारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं ना इनकी जड़ों से आ रहा है। अब देखो इसके आगे बिल्कुल बंद हो जाएगा पानी, यहाँ पर बहुत कम हो गया है। देखो यहाँ के बाद ये एक सोर्स दिखता है पानी आने का, ये वाला, कि यहाँ से जल आ रहा है। इसके अलावा और कहीं से जल का सोर्स दिख नहीं रहा है कि कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे पूरा नाला ऊपर सूखा है, पूरा कहीं नहीं दिख रहा है। बस ये उद्गम स्थल है इस नाले का एक हिसाब से, ये वाला एरिया। तो ऐसी ऐसी विलक्षण चीज़ें घटती रहती हैं यहाँ पे नर्मदा खंड में। तो ये एक हिसाब के ये चमत्कार हैं। और अगर चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं तो इसको भी नमस्कार करना ही पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। क्योंकि प्रकृति को समझने में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं फिर धीरे धीरे एक एक परत खुलती है और प्रकृति को आप समझने लगते हैं। चलिए इसी के साथ वाणी को यहीं विराम दूंगा मैं। आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और गुरु के सानिध्य में ही कुछ हो पाना या कुछ कर पाना या कुछ बन पाना संभव है। चाहे आप मुक्ति के मार्ग में हो या चाहे सामाजिक मार्ग में हो, तरक्की चाह रहे हो अपने जीवन में, बिजनेस में, कारोबार में, तो हर किसी के लिए गुरु लगता है और गुरु का महत्व भी है। तो इसलिए भी गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चलिए नर्मदे हर तो ये है मेरा धूना, और ये आसन है अपना, हम यहीं सोते हैं और ये ढपली भी बजाते हैं, सीख रहे हैं, अभी थोड़ी थोड़ी आने लगी है, अंततः सीख ही जाएंगे। तो पंचधारा में बहुत संत आए हुए हैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, और पंचधारा वाले महाराज जी के शिष्य लोग, उनके फॉलोअर्स जो भी हैं वो सारे लोग आए हुए हैं, तो उन सब के दर्शन करते हैं नर्मदे हर। उस तरफ बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन अब मुझे उस तरफ जाना है माई को पार करके, तो चलते हैं। देखो मैं किस हिसाब से चलता हूँ, तेजी तेजी, जय हो माई तेरी सदा ही जी चलता है। महादेव को 3 दिन हो गया है खड़े हुए और अभी भी ये गिर नहीं रहे हैं। मुझे लगता है इनकी यहीं पे स्थापना कर देनी चाहिए, बैलेंश्वर महादेव नाम से। जय हो माई। तो यहाँ पे दो टेंट भी लगे हैं, आए होंगे लोग, उन्हीं के हैं।
तो ये महाराज जी की मूर्ति है, रामदास जी की, और आज गुरु पूर्णिमा है। तो हमारे लिए भी गुरु ही हैं, या सभी उन युवाओं के लिए गुरु हैं जो अध्यात्म की राह पर आना चाह रहे हैं या कोई भी परिक्रमा में आ रहे हैं। तो जय जयकार हो गुरुदेव आपकी, नर्मदे है। महाराज जी के एक शिष्य आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो मुझे जानते हैं। बोले मैंने वीडियो में देखा है आपको। मैं कहा चलो। मैंने पूछा उनसे कहाँ के हो, तो बोले मैं छिंदवाड़ा का हूँ। दरअसल में ये रामदास महाराज जी जो थे, परम पूज्य संत थे वो, तो उनकी जन्मभूमि छिंदवाड़ा ही है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है शायद। मैं भागा थोड़ा सा तभी छाँप गया। चलिए नर्मदे, पूरा जंगल भ्रमण कर लेता हूँ। सब संतों के मैं दर्शन करके फिर अपने स्थान पे पहुँचता हूँ। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। सबके दर्शन करके आशीर्वाद लेके फिर अपने स्थान पे आ जाता हूँ। नर्मदे। तो यहाँ पर भजिया तल दिए गए हैं, और मेरी अनुपस्थिति में मेरा कम सहयोग है इसमें, कम नहीं है ही नहीं। जय जयकार हो माई तेरी। महाराज इनकी सब्जी बनानी है। हाँ, जय हो। तो इसमें क्या क्या डाला? लौकी और लौकी काटो छीलो। लौकी काटूं छीलूं? पहले क्या करूँ भाई? चलिए करता हूँ मैं। तो ये कुछ पकौड़ी बन गई यहाँ पे, इनमें से एक मैं ट्राई कर लेता हूँ। आग जल जा भाई, आग जला। अब जला थोड़ा थोड़ा। लौकी की पकौड़ी हो गई, हरी मिर्च हो गई, आलू की पकौड़ी हो गई, बैगन की पकौड़ी हो गई। हाँ, बैगन खाया ना, सुबह बैगन एक दे बताऊँ। अच्छा बैगन था वो। पता ही नहीं चला कि मैंने बैगन की पकौड़ी खाई है या आलू की खाई है। ऐसा ही नहीं, जंगल में जो मिल जाए मैं तो पा लेता हूँ। मैं स्वाद और वो सब नहीं देखता महाराज। पर महाराज ने बहुत मेहनत कर दी है, पसीना भी दिख रहा है। पसीना मेहनत का नहीं दिख रहा है, आग का दिख रहा है। अच्छा, आग की वजह से। चलो कोई नहीं, आग तो मैं अब जला दूंगा। तो अब पकौड़ी के बाद हमने कुछ रोटियां भी सेक डाली हैं इधर, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी जल गई हैं। इसका कारण ये है कि इसमें पड़ा है चावल का आटा और कुछ भी था, पर मुझे उसका नाम नहीं पता है। हाँ, वो था अजवाइन, सौंफ, अरे 5 चीज़ें थी, बात ख़त्म। इसको बोलते हैं पचफोरन। देखो पसीने में भीग गया मैं। जंगल में या कहीं पे भी कुछ भी आसान नहीं होता है। जिन लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, ये बहुत सुख में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आदमी होता है, लेकिन जब तुम उन परिस्थितियों में ढल जाते हो, वो आदत में आ जाता है, तुम्हें फिर उसमें आनंद आने लगता है। धीरे धीरे तुमको लगता है कि यही अच्छा है, क्योंकि अब मैं इतना टफ जीवन जी लिया हूँ तो मुझे इसी में आनंद है। जैसे कोई नशा करता है, उसे उसी में मज़ा आता है। कोई कुछ करता है, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस है। तो अब मेरी चॉइस है, मुझे ये चैलेंजिंग लाइफ ज़्यादा पसंद है, और तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी 2 बज गया है और पानी तो खड़ा ही रहता है यहाँ पे बरसने के लिए, बोलता है आ रहा हूँ। तो जंगल में ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन परमात्मा का ध्यान भी यहीं हो पाता है, भजन भी यहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि घर में नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, करने वाला कहीं भी कर लेगा, लेकिन जंगल का अपना एक अलग ही सिस्टम होता है। तो उसी सिस्टम के नीचे हैं हम, नर्मदे है।
देखो यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे कभी भी बारिश होने लगती है। यही कलाकारी है इस जगह की, इस जगह की। नाइट पे पूरा मौसम यहाँ पे उधर एक मैया बैठी है, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ उस माई को। तो ऐसी माताएं अगर हमारे संसार में हैं तो ये पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहेगी, कुछ भी नहीं होगा इसको, और ना ही बड़े बड़े संकट जो हमको परेशान कर रहे हैं वो कुछ कर पाएंगे, सब टल जाएंगे। क्योंकि ये तपस्वियों की भूमि है, यहाँ कुछ ही असंभव नहीं है। कहते हैं ना, सीता सावित्री जैसी हमारे माताएं बहनें हैं, तो फिर कैसे दिक्कत हो सकती है कुछ। नर्मदे हर तो मैया का एक स्वरूप ऐसा भी है यहाँ पे। और हम अमरकंटक जा रहे हैं, तो हमारे साथ महाराज जी भी जा रहे हैं। अमरकंटक से कुछ लेना है, फ़ोन चार्ज करना है, पावर बैंक चार्ज करनी है, तो बस इसीलिए जाता हूँ। वैसे मेरा काम यही हो जाता है फ़ोन चार्ज करने का कपिल धारा पे, लेकिन अमरकंटक इसलिए जाते हैं, कुछ सामान भी लेना रहता है, उधर नेटवर्क मिल जाता है तो अपलोड भी कर सकते हैं। ये ऊपर पहाड़ी है, गुम्मा घाटी की, जंगली जानवरों का स्थान है वो। और मई जून का जब महीना होता है तो वो नर्मदा जी में जल पीने आते हैं। और अभी तो बहुत सारे सोर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं जल के, तो उनके पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन कमी पड़ती है उनके पास भी। जून मई में पड़ जाती है, तब वो मैया में ही आते हैं। देखो क्या खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पे, हरियाली हरियाली, पौधे ही पौधे दिख रहे हैं इधर। एकदम से मन स्थिर शांत हो जाता है। और ये कभी भी जंगल के लिए पौधा अच्छा नहीं होता है, बहुत नुकसानदायी होता है। इसकी जड़ में कुछ ऐसा होता है कि इसके आसपास दूसरा पौधा नहीं पनप सकता। तो जब ब्रिटिशर हम पे रूल करने आए थे, तो ये उन्होंने इसको इंडिया में लाए, यहाँ की ज़मीन ख़राब करने के लिए। अच्छी बात यह है कि उस समय मैं नहीं था। नहीं तो लपेट देता है एक एक। I mean, लोग समझदार नहीं थे तब, इतने अवेयर नहीं थे, पर आज भी नहीं है। पर हो जाएगा, समय प्रकृति सब सिखा देगी। नर्मदे है। तो यहाँ पे एक पानी का सोर्स है, एक झरना है एक्चुअल में, तो ये गिरता ही रहता है। और जब बारिश आ जाती तो और ज़्यादा करके गिरता है, अभी तो हल्का ही है। तो यहाँ पे आता रहता है इसका जल, और कितना साफ़ पानी है आप देख ही सकते हैं। चलिए इसी के साथ तो और आगे प्रस्थान करते हैं। जय हो माई। अब चढ़ना पड़ेगा ये पहाड़ी, ऐसे ही रास्ते हैं इधर अमरकंटक जाने के। कपिल धारा तक तो यही है। परिक्रमावासी भी जो उत्तर तट से निकलते हैं वो इसी मार्ग से निकलते हैं, जो जंगल के रास्ते आते हैं। दमगढ़ से कपिल धारा जाने वाला ये मार्ग है। तो जब भी मैं अमरकंटक जाता हूँ तो ये झरना मुझे पड़ता ही पड़ता है, और यहाँ मैं जल ही पीता हूँ। तो फाइनली मैं उस झरने के पास आ चुका हूँ। इसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा मेरी वीडियो में, क्योंकि ये आ ही जाता है बीच में, क्या करें। और अभी बिल्कुल अंधेरे जैसा है, क्योंकि बादल है ना बहुत घना, इसलिए। ओम नमः शिवाय।
तीन बाण के धारी इतनी चलाओ। तेरे राम है घट जय हो माई। ऊपर एक गुफा भी है, मैं गया भी था उस गुफा में। खतरा है भालू वालू बैठा हो सकता है। आशा तो यही करेंगे कि ना हो, लेकिन होगा तो फिर हम क्या ही कर लेंगे। चलिए आपको कपिल धारा के भी दर्शन कराते हैं आज आपको कपिल धारा के दर्शन करवा देता हूँ। मैं खा रहा हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बड़े फ़ायदे हैं बालों के, तो इसीलिए खाता रहता हूँ मैं। अब फ़ायदा होगा कि नहीं होगा वो तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय हो माई। यहाँ पे एक महादेव है, कैलाश धाम करके है। ओहो, आज तो बड़ी भयंकर है कपिल धारा की धारा। आज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बारिश का मौसम है, पानी बरसा होगा ऊपर, तो आज ज़्यादा जल है। और अच्छी बात है, ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा जलप्रपात दिखेगा। 4 एक लोग हैं वहाँ पे। चलो मैं चुप हो जाता हूँ और यहीं से प्रणाम करके चल लेते हैं। ये भी छोटी बात नहीं है। जय हो माई। कपिल धारा में मैंने अपनी पावर बैंक लगा दी है और मैं यहीं लगा देता हूँ। जब तक लौट के आता हूँ तब तक फुल हो जाती है। ऐसे ही काम चल रहा है हमारा तो नर्मदे हर। देखो कितना खूबसूरत माहौल है, बहुत ही कमाल स्थान दिख रहा है मुझे। जय हो माई। नर्मदे आज है पहला सोमवार, तो इसीलिए भीड़ भाड़ है ज़्यादा। अब मंदिर चलते हैं नर्मदे हर। तो आज है पहला सोमवार और मैया में आज मैं पहली बार फुब्बारा चलता हुआ देख रहा हूँ कुंड में। और उधर बहुत सारे कावड़ वाले लोग मुझे दिख रहे हैं। जय हो माई। बहुत अद्भुत कमाल हो गया आज। मैं यहीं बैठता हूँ रोज़ जब भी आता हूँ मतलब, लेकिन आज यहाँ पे पानी आ रहा है फव्वारे का। और उस तरफ जितने भी वो भगवा कपड़े में दिख रहे हैं सारे कांवड़ वाले लोग हैं। आज पहला सावन है, वो यहाँ से जल लेके कांवड़ लेके जाते हैं जहाँ भी उनका मन होता है। ज़्यादातर लोग तो जलेश्वर जाते हैं। आनंद आ गया, कमाल है आज यहाँ पे। चलिए इसी के साथ नर्मदे हर मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर तो जैसा कि आप फोक देख रहे हैं यहाँ पे पूरे अमरकंटक में, तो ये इसलिए है क्योंकि वेदर ही यहाँ का इतना कमाल है, क्या बताऊँ मैं। मज़ा आ रहा है पूरा, और हर जगह मतलब धुआं ही धुआं है, धुंध ही धुंध है। मैं छत पे हूँ तो यहाँ पे और अच्छा लग रहा है, और ये सब नज़ारों को मैं देख सकता हूँ। अभी जस्ट बारिश बंद हुई है यहाँ पे, तो आज नेटवर्क में हूँ। 2-3 घंटे रहूँगा इधर और फिर चला जाऊँगा मैं जंगल फिर से। तो चलो मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ ये वेदर कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है। और आगे सामने जाएंगे तो गणेश धूना है, एक सरोवर है। और अगर हम इधर जाएंगे सामने तो इधर वो यंत्र मंदिर है और माई की बगिया है, सोनमोड़ा है। और सामने देखेंगे तो नर्मदा मंदिर है ही ये वाला, पर फॉग इतना है कि कुछ दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मैंने कहा ये भी वेदर दिखा देते हैं आपको नर्मदे हर।